देखिए जो कल क्वेश्चन होमवर्क में दिया था उसको कर लेते हैं पहले। तो सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का आवर्तकाल 0.5 सेकंड है। यदि आयाम 4 सेंटीमीटर हो तो पिंड का अधिकतम वेग तथा अधिकतम त्वरण ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, इसका सोल्यूशन डालते हैं और इसमें जो दिया गया है वो नोट कर लेते हैं। क्या क्या दिया गया है, हमको आवर्तकाल कितना दिया गया है, t इज इक्वल्स टू 0.505 सेकेंड। ठीक है, 0.05 सेकेंड। इसको हम जानते हैं क्या होता है, यानी इज इक्वल्स टू 1/t। तो यानी इज इक्वल्स टू 1/t, इसको हम n में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो n कितना हो जाएगा हमारा 1/0.05। इसको पॉइंट को हटाएंगे तो दो जीरो ऊपर लग जाएंगे, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 × 5 520 था। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल्स टू 20 हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारी n की वैल्यू आ गई। ठीक, आगे हमको क्या दिया गया है, यदि आयाम को किसे a से डिनोट करते हैं, इतना 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा 4 × 10⁻²। मीटर। चलिए अभी क्या होगा, आगे हमने ये पढ़ रखा है अधिकतम वेग के लिए, तो फर्स्ट पार्ट डाल देते हैं। अधिकतम वेग कितना होगा, अधिकतम अधिकतम वेग अधिकतम वेग वी मैक्सिमम क्या हो जाता है, क्या ए ओमेगा। ठीक है, वी मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा। ये कहाँ से आया है, आप प्रीवियस जो पहले वीडियो दे रखी हैं उनको आप देखिए, उसमें ये बताया गया है। ठीक है, जैसे ही हम इसकी वैल्यू लगाएंगे, कितनी ए की वैल्यू लगाइए 4 × 10⁻², और ओमेगा की वैल्यू लगाएंगे, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πn होती है, तो वह वैल्यू लगा दीजिए एन की, तो कितना हो जाएगा 2π इंटू एन की वैल्यू लगाएंगे कितनी 20। तो इसको आप कैलकुलेट करके लाइए, आपका आंसर आ जाएगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, आगे क्या दिया है, आगे दिया गया है हमको अधिकतम त्वरण ज्ञात करना है। तो सेकंड पार्ट में देखिए, अधिकतम त्वरण ज्ञात करना है। तो अधिकतम त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा मैक्सिमम। अल्फा मैक्सिमम कहाँ, ए ओमेगा स्क्वायर। ये भी मैंने आपको बताया है पहले वाली वीडियो में, तो आप उनको देख लीजिए, एक बार आपको क्लियर हो जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻² इंटू ओमेगा की वैल्यू लगाएंगे 2πn, एन इसका भी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 × 10⁻² इंटू 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, इंटू एन का स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू लगा दीजिए एन की, -2 4 × पाई स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 4 × 4 ये वाला, गुणा पाई स्क्वायर और गुणा 400 गुणा 10⁻²। देखिए ये दो पावर हो जाएंगी, तो 4 × 4 गुणा 4 गुणा पाई स्क्वायर, और ये 10⁻² प्लस की ये वाली, और 10⁻² ये वाली, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो बचेगा कितना हमारा 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, अल्फा मैक्सिमम आ गया है। ठीक है, इधर देखिए अल्फा मैक्सिमम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो होमवर्क में दिया था आपको क्वेश्चन, उसका आंसर ये है। ठीक है, थैंक यू। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का आवर्तकाल 2 सेकंड है। समय t बराबर 0 से कितने समय के बाद उसका विस्थापन उसके आयाम का आधा होगा। ठीक है, और यदि दिया गया है sin 30 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन डालते हैं, क्या हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। हमको कितना दिया गया है आवर्तकाल, इसका पिंड का आवर्तकाल t इज इक्वल टू कैपिटल T इज इक्वल टू कितना 2 सेकंड दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, t बराबर समय 0 से कितने समय के बाद उसका विस्थापन उसके आयाम का आधा हो जाएगा। तो आयाम का आधा हो जाएगा, तो आयाम मान लेते हैं कितना, आयाम a इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, a मान लेते हैं। ठीक है, और विस्थापन क्या आधा होगा, कितने समय के बाद उसका विस्थापन उसके आयाम का आधा हो जाएगा। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन इसको हम किससे डिनोट करते हैं, y से, कितना हो जाएगा आयाम का आधा, तो a/2 हो जाएगा। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, आगे लिखेंगे हम कि माना क्या, कि t बराबर 0 समय से t डैश समय के बाद, विस्थापन जो होगा, विस्थापन किसका, आयाम का, विस्थापन आयाम का
आधा हो जाएगा। ठीक है, कितने समय के बाद? टी डैश समय के बाद। ठीक है, तो एक हम क्या पढ़ रखे हैं, इक्वेशन पढ़ रखे हैं। कौन सी इक्वेशन? जो इक्वेशन होती है हमारी किसकी? सरल आवर्त गति की, उसको हमने पढ़ रखा है क्या? y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन पढ़ रखी है। लेकिन हमको टी डैश समय के बाद की विस्थापन जो टी डैश समय है उसके बाद की विस्थापन की इक्वेशन हमको चाहिए है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समय के जगह पर टी की जगह पर टी डैश हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी डैश हो जाएगा। ठीक है, और आयाम कितना हो जाता है तब? आधा हो जाता है। तो आयाम कितना हो जाएगा? सॉरी, विस्थापन कितना हो जाएगा? आधा हो जा रहा है। तो बाई की वैल्यू कितनी है? ए बाई टू इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा कितना होता है? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, ये हम पढ़ ही चुके हैं सभी लोग। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लगा दीजिए, और इधर टी डैश चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो ये हमारी कुछ इक्वेशन बन जाएगी, ए साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी डैश। ए से क्या हो जाएगा? ए कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा? 1/2 साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगा दीजिए। ठीक है, इंटू स्मॉल टी डैश। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या है, ये 1/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? इधर 1/2 की वैल्यू क्वेश्चन में हमको ऊपर दे रखा है कितना? sin30। तो sin30 देखिए यहाँ पर ये कितना दे रखा है? sin30 1/2। तो यहाँ पर 1/2 की जगह पर हम क्या लिख देंगे? sin30। तो sin30 इज इक्वल्स टू कितना? इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? साइन पाई इंटू टी डैश। ठीक है, अब साइन से साइन हट सकता है क्योंकि ये दोनों एंगल में अब बराबर हो जाएंगे। तो पाई टी डैश इज इक्वल्स टू 30 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। टी डैश इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 30 और अपॉन में पाई। ठीक है, और टी डैश यहाँ पर 30 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 होती है, तो 180 लगा देंगे। तो 0 से 0 कट गया, इधर 3 से 6 गया। तो टी डैश इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? टी डैश इज इक्वल्स टू 1/6। क्या? ये सेकंड में आ जाएगा। तो 1/6 सेकंड के बाद विस्थापन कितना होगा? आयाम का आधा हो जाएगा। कितने सेकंड के बाद? 1/6 सेकंड के बाद। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, थैंक यू। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का साम्य स्थिति से 3 सेंटीमीटर दूरी पर त्वरण कितना है? 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं बहुत ही जल्दी से। देखिए हमको पता है क्या, अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होता है? सरल आवर्त गति करते हुए, सरल आवर्त गति करते करते कण का त्वरण कितना होता है? अल्फा इज इक्वल्स टू क्या? ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया क्या क्या गया है? अल्फा दिया गया है हमको कितना? 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 12 गुणा 10⁻²⁰ मीटर प्रति सेकंड। और हमको दूसरा क्या दे रखा है? साम्य स्थिति से विस्थापन कितना है? तो वाई इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, इसको 3 मीटर में कन्वर्ट कर लो, 3 गुणा 10⁻² मीटर। ठीक है, अब ये वैल्यू लगा दीजिए आप। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 गुणा 10⁻² इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 कितना हो जाएगा? इसको इधर भेज दीजिए। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁻² भी रहेगा। 12 इंटू 10⁻² अपॉन 3 इंटू 10⁻²। आप चाहें तो इसको यहाँ पर ना चेंज करें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों यूनिट सेम दे रखी हैं हमको। ठीक है, तो दोनों यूनिट जब सेम दे रखी होती हैं तो आप चेंज कर भी सकते हैं, कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। 10⁻² से 10⁻² चला गया, 3 से 4 जा चला गया। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 4। ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। हमको ज्ञात क्या करना है? इसका आवर्तकाल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो ये फाइंड करना है, तो आवर्तकाल के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी लगानी पड़ेगी। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4। यहाँ देखिए 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 से 4 कट गया। इसको आगे बढ़ाइए, कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, टी बराबर पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। तो टी इज इक्वल्स टू 3.14 कितना आ जाएगा हमारा? ये इसकी यूनिट लिखिए, सेकेंड।
यही आंसर है हमारा। यूनिट लिखना ना भूलिए, यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और टी इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 3.14 सेकेंड। ठीक है, ये हम जो है इसको आप दोबारा से, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लीजिए। थैंक यू।